दोस्तों, आपने कई बार हैकिंग से जुड़ी चर्चाओं में डार्क वेब का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि ये इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां कई इल्लीगल काम होते हैं। आपके जहन में कई बार इस दुनिया के बारे में जानने का ख्याल भी आता होगा। आज मैं आपको इंटरनेट की इस दुनिया के बारे में कई ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। किसी को कुछ सर्च करना हो या फिर एक छोटी पेमेंट करनी हो, सब कुछ इंटरनेट की मदद से हो रहा है। वैसे इंटरनेट की भी अपनी एक दुनिया है। हमारी रियल लाइफ की तरह इस दुनिया में भी बहुत कुछ होता है और इस दुनिया में एक शब्द है डार्क वेब। हेलो दोस्तों, एएच टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपने कई बार इस शब्द के बारे में सुना होगा। मसलन डाटा लीक की चर्चा के बीच ये शब्द बहुत बार सुना या पढ़ा जाता है। दोस्तों, इसे इंटरनेट की दुनिया का वो काला राज कहते हैं जहां हमारा और आपका बहुत सा डेटा मौजूद है। दोस्तों, इन सारे डेटा को कभी कौड़ियों के भाव में तो कभी हीरो की कीमत में बेचा जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां लीगल और इल्लीगल दोनों तरीके के काम को अंजाम दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट का 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के अंदर आता है। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया हमारी सोच से कई ज़्यादा बड़ी है। आमतौर पर हम इंटरनेट पर जितना कुछ देखते हैं वो सब इंटरनेट की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। इस बड़ी सी दुनिया में कई ऐसे राज छिपे हुए हैं जिनका ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने डार्क वेब के बारे में नहीं सुना होगा। कोई यहाँ से ड्रग्स मंगवाता है तो कोई नाबालिग बच्चों के पोर्न बेचता है तो कोई यहाँ बैंकिंग डाटा और पासवर्ड को बेचता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस आर्टिकल के जरिए इंटरनेट की दुनिया के सबसे काले हिस्से यानी डार्क वेब के बारे में बताने वाला हूँ। इंटरनेट का वो हिस्सा जहां लीगल और इल्लीगल दोनों तरीके के कामों को अंजाम दिया जाता है। इंटरनेट का 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के अंदर आता है। दोस्तों, डार्क वेब को खोलने के लिए tor ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, डार्क वेब पर ड्रग्स, हथियार, पासवर्ड और चाइल्ड पोर्न जैसी बैन चीजें मिलती हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब ओनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये यूजर्स को ट्रैकिंग और सर्विलेंस बेचता है और उनकी सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए सैकड़ों जगह रूट और रीरूट करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डार्क वेब ढेर सारे आईपी एड्रेस से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता रहता है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना असंभव हो जाता है। यहाँ यूजर्स की इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड होती है जिसे डिकोड करना नामुमकिन है। डार्क वेब पर डील करने के लिए वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ट्रांजैक्शन को ट्रेस ना किया जा सके। दोस्तों, डार्क वेब पर हत्याओं की सुपारी देने से लेकर हथियारों की तस्करी तक कई इल्लीगल काम होते हैं। डार्क वेब पर यूजर से उनकी पर्सनल डिटेल लीक करने की धमकी देकर उनसे मोटे पैसे वसूले जाते हैं। दोस्तों, डार्क वेब पर ढेर सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं जो बेहद सस्ते में वो चीजें भी बेच देते हैं जो चीजें बैन हैं। बहुत से लोग वहां सस्ते फोन खरीदने के चक्कर में लाखों रुपए गवा देते हैं। दोस्तों, इंटरनेट आने के बाद दुनिया एक मोबाइल में सिमट गई है। अब दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देता हूं, अगर आपको ये मेरी बातों पर यकीन ना हो तो एक बार आप आजमा कर जरूर देख लीजिए। जैसे कि दोस्तों, आप कभी कॉल पर बात कर रहे हैं या अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं और आपका फोन का डाटा ऑन है तो फोन आपकी सारी बातें सुनता है। सपोज आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं कि आपको शॉपिंग करना है या आपको बैग लेना है या आपको कहीं घूमने जाना है। फिर उसके कुछ देर बाद आप जब अपना फोन निकालेंगे तो आपको उसी तरह के ऐड आने लगते हैं। आपको अगर यकीन ना हो तो एक बार आप ये ट्राई करके जरूर देख लीजिए। अब दोस्तों, मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। दोस्तों, डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे सर्च इंजन पर एक्सेस नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स की मानो तो इंटरनेट का जितना हिस्सा हम प्रयोग करते हैं वो केवल 4% ही है। इसे सरफेस वेब के नाम से जाना जाता है। वहीं इंटरनेट का बाकी बचा हुआ 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब है। दोस्तों, डार्क वेब को आप आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपना आईपी एड्रेस बदलकर एक खास ब्राउजर का इस्तेमाल करना होगा।
इसके अलावा VPN और कई एनोनिमिटी टूल का इस्तेमाल डार्क वेब पर सर्फिंग के लिए होता है। डार्क वेब पर ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ पर इंसानों की तस्करी, ड्रग्स स्मगलिंग, सरकारों की डिफेंस सेक्रेट को हैक करना, चाइल्ड ट्रैकिंग, हथियारों की खरीदी और ऐसे ही कई खतरनाक चीजों को अंजाम दिया जाता है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, डार्क वेब के मार्केट में साइनाइड जैसे जहर की भी बिक्री होती है। डार्क वेब पर कितने वेबसाइट हैं और कौन लोग इन वेबसाइट पर क्या करते हैं, इनका पता लगाना काफी मुश्किल है। दोस्तों, डार्क वेब पर मौजूद डीलर्स किसको क्या बेचते हैं और कैसे बेचते हैं, उसके बारे में भी जानना काफी मुश्किल काम है। दोस्तों, यहाँ पर खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जाता है जो कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पर वर्क करती है। इसकी वजह से पैसा कौन ले रहा है और कौन दे रहा है, इसके बारे में भी नहीं जाना जा सकता। डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट के डोमेन नेम काफी सिक्योर और इनक्रिप्टेड होते हैं। इनके एक्सटेंशन के पीछे .com या .in नहीं बल्कि .onion लगाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि कैसे शुरू हुआ डार्क वेब। इसकी शुरुआत 90s में अमेरिका ने की थी। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व भर में मौजूद अपने एजेंट्स के साथ खुफिया जानकारी को शेयर करने के लिए डार्क वेब को बनाया। हालांकि कम लोगों के डार्क वेब पर होने से गुप्त सूचनाएं लीक हो सकती थी। इस वजह से एनोनिमिटी बनाने के लिए उसने डार्क वेब को आम जनता के लिए भी जारी कर दिया। ज्यादा यूजर्स के यहाँ पर आने से गुप्त सूचनाएं का कोई पता नहीं लगा सकता था। आपको भूलकर भी डार्क वेब का एक्सेस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, खुफिया एजेंसियों की निगाहें हमेशा डार्क वेब पर बनी रहती है। इस पर विजिट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं उसको ट्रैक किया जा सकता है। ऐसे में आप गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपके डिवाइस पर मेलवेयर अटैक हो सकता है। इसके अलावा कई तरह के वायरस भी उसमें आ सकते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे हर इंसान एक्सेस नहीं कर सकता। डार्क वेब पर नो कंटेंट रेगुलेशन पुलिस होती है। इस पर हुए किसी भी अपराध की ट्रेसिंग बेहद मुश्किल होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब की वेबसाइट भी नॉर्मल ही दिखती है। डार्क वेब इंटरनेट की अभ्यासी दुनिया का अछूता हिस्सा है जिसे इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता। इसके जरिए कई अवैध काम होते हैं। यहाँ पर आम लोगों को ठगा जाता है और कई काले धंधे चलाए जाते हैं। वेब के जिस हिस्से का हम इस्तेमाल करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं। डार्क वेब सरफेस वेब से बिल्कुल अलग है। डार्क वेब में कंटेंट को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। दोस्तों, माना जाता है कि दुनिया भर में हो रहे अवैध और गलत कामों की प्लानिंग यही होती है। दोस्तों, डार्क वेब की दुनिया की खबरों को बाहर लाने वाले एजेंट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब का इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन डार्क वेब का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए नहीं होना चाहिए। दोस्तों, डार्क वेब का अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यहाँ कुछ लापता चीजें भी खोजी जा सकती है। दोस्तों, आप उन किताबों का ऑनलाइन वर्जन हासिल कर सकते हैं जो लंबे समय से प्रिंट नहीं हुई है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा समय में ये पूरी दुनिया इंटरनेट के दम पर चल रही है। दोस्तों, दुनिया के सभी अच्छे बुरे काम इंटरनेट की मदद से होते हैं। अब चाहे वो हथियारों की तस्करी हो या ड्रग्स की तस्करी, इंसानों की तस्करी हो या क्रेडिट कार्ड की डील्स की बिक्री या फिर हैकिंग जैसे काले कारनामे हो, ये सभी काम भी इंटरनेट के जरिए ही होते हैं। बस इनका तरीका बदल दिया जाता है। इसे समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि हम जिस ब्राउजर पर काम करते हैं वो बहुत ही साधारण ब्राउजर है, लेकिन बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ब्राउजर काफी अलग होते हैं और उन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आमतौर पर हम अपने साधारण काम के लिए जिस ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सरफेस वेब कहा जाता है। दोस्तों, वैसे भी आजकल स्कैम बहुत हो रहा है। आए दिन आप लोगों को SMS आता होगा कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट आया है, क्रेडिट हुआ है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप फंस जाएंगे। दोस्तों, सावधान रहिए, ऐसी लिंक पर कभी क्लिक ना करिए। और हाँ दोस्तों, डार्क वेब पे आप कभी नहीं जाना, क्योंकि इस साइट पर एक्सेस करते ही आपके कंप्यूटर या फोन में एक मेलवेयर वायरस डाल दिया जाता है, जिससे आपकी सारी डाटा उनके पास होती है जो ये डार्क वेब के मालिक हैं।
फिर वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और आपके डाटा का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी ये जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।